नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज हम अपनी खास रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना और बर्ड फ्लू पर। दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है? तो चलिए आपको बताते हैं दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है और क्यों। तो आपको बता दें कि बर्ड फ्लू कोरोना से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके अब तक 11 वायरस मौजूद हैं और इसमें से 5 इंसानों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। यदि बर्ड फ्लू इंसान को होता है तो 10 में से 5 की मौत हो जाती है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट देखिए। ज्यादा खतरनाक है बर्ड फ्लू। 50 गुना ज्यादा खतरनाक है बर्ड फ्लू। हर 10 संक्रमित में से 5 की जाती है जान। बर्ड फ्लू के 11 वायरस 5 इंसानों के लिए जानलेवा। कोरोना महामारी का कहर अभी जारी है। भारत कोरोना से दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। लेकिन कोरोना ही नहीं, अब एक और बीमारी ने देशवासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। वो बीमारी है बर्ड फ्लू। जी हाँ, देश से अभी कोरोना गया भी नहीं कि बर्ड फ्लू नाम की एक और बड़ी बीमारी आ गई है। बर्ड फ्लू वायरस कोरोना से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है। देश भर में 5 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र और दिल्ली भी बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों में शामिल हो गए हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं कि वो कोरोना के साथ बर्ड फ्लू से कैसे बचें। आखिर बर्ड फ्लू है क्या, इसके लक्षण और इलाज क्या है? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। क्या है बर्ड फ्लू वायरस? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बर्ड फ्लू खतरनाक बीमारी है। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए H5N1 वायरस की वजह से फैलती है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों या दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है। सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों से फैलता है। कोरोना की तरह इसके भी कई अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। हालांकि इंसान से इस वायरस के ट्रांसमिशन का जोखिम बेहद कम है। H5N1 से संक्रमित पक्षी करीब 10 दिनों तक मल या फिर लार के जरिए वायरस रिलीज करता है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस किसी सतह के जरिए भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू से कैसे बचें? बर्ड फ्लू से बचने का सबसे कारगर उपाय ये है कि आप पक्षियों से सीधे संपर्क में ना आएं। उनकी बीट को ना छुएं। जहां पक्षी रहते हैं वहां बिल्कुल भी ना जाएं। जो लोग अंडा या मुर्गा मुर्गी खाते हैं वे इसे खरीदने जाएं तो साफ सफाई का ध्यान रखें। खरीदारी के वक्त और मीट काटने के दौरान ग्लव्स पहने। इसके तुरंत बाद हाथ को सैनिटाइज करें या फिर साबुन से धो लें। नॉनवेज अच्छे से पका कर खाएं, इससे रिस्क खत्म हो जाता है। बर्ड फ्लू के लक्षण। बर्ड फ्लू के सारे लक्षण वायरस वाले ही हैं। इसमें भी जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके अलावा सांस फूलने की शिकायत, नाक से खून, आंख लाल होना, डायरिया, पेट में दर्द भी हो सकता है। फेफड़े डैमेज हो जाने से सांस फूलती है। वे लोग जो पक्षियों के संपर्क में आते हैं उन्हें सारे बचाव के तरीके कोरोना वाले ही अपनाने चाहिए। इसके सिम्टम्स दिखने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक? ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें संक्रमितों की मृत्यु दर 60% तक है, यानी हर 10 में से 5 से 6 लोगों की जान जाती है। हालांकि ये इंसान से इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन वायरस म्यूटेट करता है, जैसे कोरोना के मामले में हुआ है। इससे वायरस के और ज्यादा संक्रामक होने का खतरा रहता है। बर्ड फ्लू के 11 वायरस हैं, 5 इंसानों के लिए जानलेवा। बर्ड फ्लू के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं, लेकिन इनमें से 5 इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये हैं H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। इन वायरसों को HPAI यानी कि हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इसमें सबसे खतरनाक H5N1 वायरस है।
यही पहला बर्ड फ्लू वायरस था जिसने इंसानों को भी संक्रमित किया। क्या अंडा या चिकन खाने से बर्ड फ्लू का खतरा है? बर्ड फ्लू और अंडा या चिकन खाने के बीच कोई संबंध नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स लोगों को अधपके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मांस नहीं खाने का सुझाव देते हैं। WHO के मुताबिक अभी तक ये सबूत नहीं मिले हैं कि पके हुए पोल्ट्री फूड से किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो सकता है। ये वायरस तापमान के प्रति संवेदनशील है और अधिक कुकिंग टेम्परेचर में नष्ट हो जाता है। क्या इंसानों में भी बर्ड फ्लू का खतरा है? H5N1 पहला बर्ड फ्लू वायरस है जिसने पहली बार किसी इंसान को संक्रमित किया था। इसका पहला मामला साल 1997 में हांगकांग में आया था। H5N1 आमतौर पर पानी में रहने वाले पक्षियों में होता है, लेकिन ये पोल्ट्री फार्म में पलने वाले पक्षियों में भी आसानी से फैल सकता है। WHO के मुताबिक बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। ऐसा संभव है, लेकिन दुर्लभ है। बर्ड फ्लू का इलाज। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 में ओसेल्टामिविर यानी कि टॉमी फ्लू नाम की दवा इस्तेमाल होती है। यही दवा बर्ड फ्लू के इलाज में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस दवा से आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ये निश्चित नहीं है। एक और दवा भी है, इसका नाम है जानामीवीर यानी कि रेलेंजा। बर्ड फ्लू से मृत्यु दर कोरोना से 50% ज्यादा। 2003 से अब तक H5N1 वायरस से कुल 861 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 455 की मौत हुई है, यानी कि मृत्यु दर 52.8% है। ये कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर से करीब 50 गुना ज्यादा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बर्ड फ्लू अब तक 4 बार बड़े पैमाने पर फैला है और 60 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है। ये ठीक कोरोना की तरह अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और ये लगातार घातक होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, अगर इस पर ठीक तरीके से काबू नहीं पाया गया तो ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।